अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लेक्चर में आज वेलकम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एवेल्युएशन। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एवेल्युएशन का मतलब कि ओवरऑल प्रोडक्ट की एवेल्युएशन, सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को एज ए प्रोडक्ट अगर हम लें कंप्लीट एज ए पैकेज, तो उसकी एवेल्युएशन उसको कंप्लीट होने के बाद हम देखें कि वो तमाम फीचर्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा था एप्लीकेशन से, क्या वो मीट हो रहे कि नहीं हो रहे, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स उससे फुलफिल हो रही हैं सॉफ्टवेयर के अंदर से, क्या सॉफ्टवेयर वो तमाम किस्म की आउटपुट्स वो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जो हमें रिक्वायर्ड थे या क्लाइंट को रिक्वायर्ड थे। तो ये जो प्रोसेस है एंड पे इन तमाम चीज़ों को देखने का ये चीज़ एवेल्युएशन कहलाती है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एवेल्युएशन एड्रेसेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी। ये जो एवेल्युएशन का प्रोसेस है इसका प्राइम फोकस या ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वालिटी है। क्वालिटी क्योंकि हमेशा से ही जो क्वालिटी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सबसे प्राइम फोकस रहता है, और जो क्लाइंट है वो भी डेफिनेटली क्वालिटी डिमांड करता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है चाहे दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट है। इट इज डिफाइंड एज द असेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए या प्रोडक्ट की होनी चाहिए, उनकी असेसमेंट जो है वो बेसिकली वैल्यूएशन कहलाती है। असेसमेंट का मतलब जायजा लेना किसी चीज़ का। अगर हम उस चीज़ों को एवेल्युएट करें, चेक करें, रिव्यू करें एट द एंड, तो फिर ये चीज़ एवेल्युएशन कहलाएगी। ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एवेल्युएशन द फिट बिटवीन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड द नीड्स ऑफ दैट प्रोडक्ट आर डिटरमिन्ड। जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट या नीड होती है, और जो चीज़ें मीट हो रही होती हैं, उनका आपस में जो कंपैरिजन है ये एवेल्युएशन कहलाता है। दिस फिट कंसर्न्स बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट नीड्स अबाउट द प्रोडक्ट, ऑफन रेफर टू एज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी। जितनी भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो नीड्स हैं, ये तमाम की तमाम बेसिकली या कलेक्टिवली सॉफ्टवेयर क्वालिटी कहलाती हैं। By on the one hand examining the needed level of product quality and on the other hand examining whether a product meets that level of quality। बात यह है कि सबसे पहले तो ये चीज़ देखना कि इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है जी, ये रिक्वायरमेंट है। फिर ये देखा जाए कि क्या ये तमाम रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं, उसमें मीट हो रही हैं। जी ठीक है, अगर मीट भी हो रही हैं तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन फिर तीसरा लेवल ये है कि देखना कि जो रिक्वायरमेंट्स वाकई मीट हो रही हैं वो उस लेवल की भी हैं जो लेवल हम डिमांड कर रहे थे या जो क्लाइंट डिमांड कर रहा था। कि मिसाल के तौर पे एक रिपोर्ट जनरेट करने का क्लाइंट ने कहा कि ये रिपोर्ट मुझे चाहिए, डेली सेल्स की रिपोर्ट जनरेट हो रही है। ओके, ये तो हो गया कि टारगेट जो मीट हो गया, लेकिन क्या उसके जो कंटेंट्स हैं, सबसे पहले जो डेटा वो प्रेजेंट कर रही है रिपोर्ट, वो एक्यूरेट हैं। दूसरी बात ये कि जो रिपोर्ट है वो कितनी एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो फॉर एग्जांपल सेकंड के 100वें हिस्से में रिपोर्ट निकलनी चाहिए, इतनी एफिशिएंटली से वो फॉर एग्जांपल 3 या 4 मिनट लगा रही है। तो ये बड़ा डिफरेंस है जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो तमाम एस्पेक्ट से किसी भी प्रोडक्ट या किसी प्रोसेस को या किसी प्रोजेक्ट को, एक्टिविटी को देखा जाता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो हर लिहाज से मीट हो रही कि नहीं हो रही। इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो क्या है, इस स्लाइड में हम देखेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स मस्ट बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन नॉट ओपिनियन। जो इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है ये इसका कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे इसके लिए सफिशिएंट आपके लिए ग्राउंड्स हों, कोई डेटा अवेलेबल हो। ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पे आप इवैल्यूएशन नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की। वैल्यूएशन जो है वो समटाइम रिसोर्सेज उसके लिए रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल कोई टीम चाहिए हो सकती है, कोई रिसोर्सेज चाहिए हो सकते हैं, कोई टाइम चाहिए होगा उसके लिए। तो बाज़ औक़ात ये अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो वैल्यूएशन का जो ड्यूरेशन है या रिसोर्सेज हैं या एक्सपेंसेस है वो भी ज़्यादा होंगे। तो आप ऐसे आंख बंद करके या बगैर सोचे समझे आप किसी के मशवरे पर वैल्यूएशन स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक कि आप उनको ऑब्जेक्टिव सेट ना करें कि इस एवेल्युएशन का, ऑब्जर्वेशन का मकसद क्या है, हमने अचीव क्या करना है इस रिव्यू के बाद। Evaluation of the same product to the same evaluation specification by different evaluators should produce results that can be accepted as identical and repeatable। अगर एक ही प्रोडक्ट है उसको एवेल्युएट करने का एक ही प्रोसेस है, वो बार बार जितनी मर्जी दफ़ा उसको रिपीट कर लें, एवेल्युएट कर लें, उसका रिजल्ट हमेशा वही आएगा, आइडेंटिकल ही आएगा, एक जैसे ही आना है।
जब तक कि आप उनको मॉडिफाई ना करें, उन पॉलिसीज़ को या उन जो आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस बनाई हैं या स्पेसिफिकेशंस डिवाइस की हैं कि इनके मुताबिक हमें एवेल्युएट करना है, वो चेंज करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट है वो भी चेंज या बेहतर आएगा। टू डू सो प्रोसीजर्स फॉर प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड जजमेंट आर नेसेसरी। तो इसके लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो अडॉप्ट करना, बनाना वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आप जस्ट जाएं सॉफ्टवेयर हाउस में या जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और ऐसे ही रैंडमली 2-3 क्वेश्चन करके वैल्यूएट करने की कोशिश करें तो ऐसा ही काम नहीं होगा, जब तक कि आप इसके लिए बाकायदा कोई होमवर्क ना पहले करें कि ये प्रोजेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस नेचर का है। मिसाल के तौर पे वेब एप्लीकेशंस है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, किस तरह की मेडिकल का सॉफ्टवेयर है, उसके तमाम वेयर अबाउट्स आपको पहले पता हों और फिर आप उसको वैल्यूएट करने के लिए बाकायदा मैकेनिज्म बनाएं कि मैंने किन किन एस्पेक्ट्स को चेक करना है, जाके वैल्यूएट करना है। द प्रोसेस वॉज ओरिजिनली प्रेजेंटेड इन 5 स्टेप्स। ये जो एवेल्यूएशन का प्रोसेस है 5 स्टेप्स या 5 फेजेस से गुजर के होगा। पहला, एनालिसिस ऑफ एवेल्यूएशन रिक्वायरमेंट्स। एवेल्यूएशन करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको एनालाइज करना कि जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं उनको पहले एनालाइज किया जाए कि वो फिजिबल हैं कि नहीं है। एवेल्यूएशन तो बाद की बात है। जो डिमांड्स हैं, जो नीड्स हैं एवेल्यूएशन की, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहले उनको रिव्यू किया जाए कि क्या ये कोई सॉलिड कोई स्टेटमेंट्स हैं कि नहीं है। स्पेसिफिकेशन ऑफ द एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन की स्पेसिफिकेशन, एवेल्यूएशन का जो प्रोसीजर है उसकी स्पेसिफिकेशन के डिमांड क्या कर क्या रही है, एवेल्यूएशन में करना क्या है हमने। डिजाइन एंड प्लान द एवेल्यूएशन। उस एवेल्यूएशन को डिजाइन या प्लान करना कि मिसाल के तौर पे इसके लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड है, रिसोर्सेज कितने चाहिए, एचआर कितना चाहिए, किस कैपेसिटी के लोग चाहिए। ये तमाम जो सिचुएशंस है ये पहले ब्रीफ होनी चाहिए, पहले रिटन फॉर्मेट में आनी चाहिए। परफॉर्म द एवेल्यूएशन। उसके बाद एवेल्यूएशन का काम जो है उसको करना, एग्जीक्यूट करना, यानी कि एवेल्यूएशन करना। उसके बाद डिजाइन के बाद एवेल्यूएशन करेंगे और उसके बाद जो भी इश्यूज या जो भी फाइंडिंग्स होंगी उनको रिपोर्ट किया जाएगा रिपोर्टिंग के लास्ट सेक्शन में, क्योंकि जो भी फाइंडिंग्स आएंगी वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं। जो सिचुएशन सामने आएगी, जो भी फाइंडिंग सामने आएंगी उनको रिपोर्ट बाकायदा रिटन फॉर्मेट में करना जरूरी है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक सॉफ्टवेयर जो है उसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे किस सॉफ्टवेयर को हम एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं? जब आप एवेल्युएट करेंगे किसी भी एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को, तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, रिव्यू करेंगे। वो फीचर्स क्या हो सकते हैं, वो किस तरह के फीचर्स हों, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन एक क्वालिटी एप्लीकेशन या प्रोडक्ट है। सबसे पहला फीचर या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप देखेंगे वो है फंक्शनैलिटी। The capability of the software to provide functions which meet stated and implied needs when the software is used under specified conditions. सॉफ्टवेयर जो है उसकी फंक्शनैलिटी, वो फंक्शंस कौन से परफॉर्म कर रहा है और किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जब उसको रन किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, तो वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा एक जैसी है तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर जो है वो क्वालिटी का है। Suitability, the capability of the software to provide an appropriate set of functions for specified tasks and user objects. किसी भी काम के लिए वो सॉफ्टवेयर कितना सूटेबल है, कितना सपोर्टिव है। Accuracy, the capability of the software to provide right or agreed results or effects. जो आउटपुट दे रहा है सॉफ्टवेयर, जो भी उसकी आउटपुट निकल रही है, जो आपको प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी चीज़ प्रोड्यूस करके दे रहा है, वो कितनी एक्यूरेट है। वो आप डेफिनेटली आपको कोई मेजरमेंट यूनिट होगा जिससे आप एक्यूरेसी उसकी चेक करेंगे कि रिजल्ट जो है कितना एक्यूरेट आ रहा है। इंटरऑपरेबिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू इंटरेक्ट विद वन और मोर स्पेसिफाइड सिस्टम्स। एक या एक से ज़्यादा सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने का जो आपका प्रोसेस है, आपकी एप्लीकेशन की जो सलाहियत है, वो इंटरऑपरेबिलिटी कहलाती है। तो मिसाल के तौर पर कितने और डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस के साथ वो मिलकर चल सकता है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आपको जो टास्क मिला है वो एक सॉफ्टवेयर है, एक मॉड्यूल है, डेफिनेटली उसने कल को बाकी मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स के साथ मिलकर एग्जीक्यूट होना है, तो वो कितना उसके साथ कंपैटिबल है, ये चीज़ उसकी क्वालिटी कहलाएगी। सिक्योरिटी, एक एप्लीकेशन जो है वो कितनी सिक्योर है,
खुद एज ए एप्लीकेशन वो कितनी सिक्योर है और उसके अंदर जो डेटा मौजूद है उसको वो कितना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। आपको पता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तक उसका वो टारगेट जो है हमेशा से रहा है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस की कोशिश जो हैकर जो करते रहते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो लेजिटिमेट यूज़र के तौर पे किसी भी सिस्टम के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं। लेजिटिमेट यूज़र का मतलब जो वाकई उस सिस्टम का हिस्सा है या यूज़र है, जिसके पास बाकायदा कोई लॉगिन पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन है। तो वो जो अनऑथराइज यूज़र है वो किसी ना किसी तरीके से उस सिक्योरिटी को ब्रीच करके उसमें एंटर होने की कोशिश करेगा। तो जितना सिक्योरिटी मैकेनिज्म अच्छा है किसी एप्लीकेशन का, उतनी ही वो एप्लीकेशन क्वालिटी की है। रिलायबिलिटी, the capability of the software to maintain the level of performance of the system when used under specified conditions। reliable का मतलब कि फॉर एग्जांपल एक वक्त है कि उस सिस्टम पे एट ए टाइम 5 यूज़र काम कर रहे हैं, लेकिन समटाइम जब स्ट्रेस हो तो हो सकता है कि वो जो 5 यूज़र हैं वो बढ़ के 20 यूज़र हो जाएं जब काम का पीक का टाइम हो। तो अगर 20 यूज़र एट ए टाइम सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो पॉसिबली सिस्टम स्लो हो जाएगा, या स्लो जो है हो गया है या स्लो नहीं हो रहा था। फॉर एग्जांपल ऐसा है कोई मिस्टेक के चांसेस हों, कोई एरर जनरेट करना शुरू कर दे, एबनॉर्मल बिहेवियर उसका शो होना शुरू हो जाए, तो ये रिलायबिलिटी की टाइप है कि सिस्टम हर तमाम किस्म की कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस में हमेशा एक जैसा परफॉर्म करे। मैच्योरिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू अवॉइड फेलियर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्ट्स इन द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई फॉल्ट या ऐसा कोई इशू आता है तो सॉफ्टवेयर कितने अच्छे तरीके से उसको हैंडल करता है, या कितनी उसके अंदर कैपेसिटी या कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो उस एरर से बाहर निकल आए। फॉल्ट टॉलरेंस, द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स और ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इट्स स्पेसिफाइड इंटरफेस। अगर सॉफ्टवेयर को मिस यूज करने की कोशिश की जाए या मिस हैंडल करने की कोशिश की जाए तो सॉफ्टवेयर कितनी ऐसी अपनी अहलियत रखता है कि वो अपनी जो नॉर्मल परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन रखे। रिकवरेबिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू रीएस्टैब्लिश इट्स लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिकवर द डेटा डायरेक्टली अफेक्टेड इन द केस ऑफ अ फेलियर। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश कर जाता है या हॉल्ट हो जाए तो इसके बाद सॉफ्टवेयर जो है वो खुद से कितनी कैपेसिटी रखता है कि वो अपने आप को रिकवर कर ले, रीस्टार्ट होके या रीस्टार्ट हुए बगैर। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन या डेवलप किया है। रिकवर डेफिनेटली वो उस सिचुएशन से करेगा जिसमें वो जो फॉर एग्जांपल जो उसके लिए गैर मुतवक्को की जो है सिचुएशन उसके लिए हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट जो हैं जावा के अंदर आपको पता है ये चीज़ें बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट होती हैं, जिसमें आप थ्रो कैच का कॉन्सेप्ट मौजूद है। उसमें एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग जिसको कहते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप उस कोड के ऊपर बाकायदा तौर पे वो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं कि जहाँ से कोड एरर जनरेट हो सकता है, और अगर खुदा न खास्ता एरर जनरेट हो तो आप उसको थ्रो करते हैं वहाँ से और आगे एक ब्लॉक के अंदर कैच करके उसको प्रॉपरली हैंडल करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो बड़ी सही एग्जांपल है इन चीज़ों की। यूजेबिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू अंडरस्टैंड, लर्न, यूज एंड लाइक बाय द यूजर। यूजेबिलिटी उसकी कितनी बेहतर है कि उसको यूज़ करना कितना आसान है। एक आम कॉमन मैन, लेमैन जो है वो कितने अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर पाता है। ये चीज़ उसकी क्वालिटी कहलाती है। अगर उसका इंटरफेस इसका तो डिफ़िकल्ट है कि यूज़र को या एंड यूज़र को आइडिया ही नहीं हो रहा कि मैंने इसको ऑपरेट कैसे करना है, कैसे कहाँ से इनपुट देनी है, कहाँ से अपनी रिपोर्ट निकालनी है, तो वो अगर उसको समझने में टाइम लग रहा है तो फिर वो जो एप्लीकेशन है वो क्वालिटी की एप्लीकेशन नहीं होगी। इसलिए आमतौर पे हम जो नॉर्मली जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट की हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन इसलिए भी फेमस हैं कि उनकी जो यूज़ेबिलिटी है वो बहुत बेहतर है बाकी एप्लीकेशंस की निस्बत, कि उनको यूज़ करना बड़ा आसान है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करना। द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू इनेबल द यूजर टू अंडरस्टैंड वेदर द सॉफ्टवेयर इज सूटेबल एंड हाउ इट कैन बी यूज फॉर पर्टिकुलर टास्क एंड कंडीशंस ऑफ यूज। यूजर को आसानी से आइडिया हो जाए, सॉफ्टवेयर जो है उसकी वर्किंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और यूजर को यानी यूजर को आसानी से आइडिया हो जाए कि ये मेरे टास्क के लिए या मेरे काम के लिए कितना बेहतर है, यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग फौरन उससे कायम हो जाए, तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी कहलाएगी।
लर्नेबिलिटी, उस एप्लीकेशन को लर्न करेगा प्रोसेस। द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू इनेबल द यूजर टू लर्न इट्स एप्लीकेशंस, उसको यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, उस यूजर को ये लर्न करना अगर यूजर के लिए या क्लाइंट के लिए आसान हो जाए तो वो डेफिनेटली ऐसी एप्लीकेशन की तारीफ करेगा। ऑपरेबिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू इनेबल द यूजर टू ऑपरेट एंड कंट्रोल इट, किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना, चलाना, उसको कंट्रोल करना जितना आसान है उतनी ही वो एप्लीकेशन क्वालिटी की एप्लीकेशन है। अट्रैक्टिवनेस, द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू बी लाइक्ड बाय द यूजर, यूजर उसके इंटरफेस को, उसकी वर्किंग को या जो भी एप्लीकेशन एज ए होल है उसको कितना लाइक कर रहा है, यानी अट्रैक्टिव कितनी है उसके लिए। आपको पता है कि जो कुछ अर्सा पहले तक जो विंडोज़ भी थी वो बहुत, उसकी जो GUI हैं वो बहुत पुअर थे। अब जो आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं उनमें ख़ास तौर पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इसकी वजह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो भी हो गए हैं और ज़्यादा रिसोर्सेज मांगते हैं। तो ये एक और डिमेंशन है, लेकिन बाज़ाहिर देखने में जो यूज़र है उसको जो इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वो अगर पसंद है तो उसको प्रेफर करता है। एफिशिएंसी, सॉफ्टवेयर एफिशिएंट कितना का है अपने टास्क को परफॉर्म करने में, अपने फीचर्स को एग्जीक्यूट करने में कितना एफिशिएंट है। द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज अंडर स्टेटेड कंडीशन, जो भी रिसोर्सेज उसको मिले हुए हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को, उनके अंदर रहते हुए कितना एफिशिएंटली वो परफॉर्म कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर सुपर कंप्यूटर पे एक आप एप्लीकेशन का इंस्टॉल करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन तब उसकी क्वालिटी का पता चलेगा जब आपको Core i3 या 5 पे उसको इंस्टॉल करके फिर उसको एग्जीक्यूट करके देखें तो जितनी वो लाइट वेट है, जितना उसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंटली वो काम कर रही है उतनी ही वो क्वालिटी की है। टाइम बिहेवियर, द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड प्रोसेसिंग टाइम एंड थ्रूपुट रेट व्हेन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शंस। मिसाल के तौर पे एक एप्लीकेशन है वो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो जितने भी टास्क उसने परफॉर्म करने हैं उसका जो एवरेज टाइम है, जो उसकी थ्रूपुट है, मिसाल के तौर पे आपने काम स्टार्ट किया, स्टार्ट करने से लेके उसकी आउटपुट निकलने तक का जो टाइम है वो अगर बहुत कम है तो आप डेफिनेटली ऐसी एप्लीकेशन को प्रेफर करेंगे। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कोई एप्लीकेशन जितने कम रिसोर्सेज यूटिलाइज करेगी उतने ही क्वालिटी की होगी। एक एप्लीकेशन है जो कि जैसे ही चलेगी सारी रैम कंज्यूम कर ले या सारा प्रोसेसर कंज्यूम कर ले तो ऐसी एप्लीकेशन को कोई भी प्रेफर नहीं करेगा। मेंटेनेबिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी मॉडिफाइड, एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना कितना आसान है, उसमें मॉडिफिकेशंस करना या चेंज करना, जिसको चेंजेबिलिटी भी कहते हैं, कि जो मॉडिफिकेशंस हैं वो कितनी पॉसिबली आसानी के साथ हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये क्वालिटी की प्रोडक्ट है। एनालाइजेबिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू बी डायग्नोज फॉर डेफिशिएंसीज और कॉजेज ऑफ फेलियर्स, अगर उसमें कोई इशू है एप्लीकेशन के अंदर तो प्रॉब्लम को बग आ गया है तो उसको एनालाइज करना, उसकी एरर हैंडलिंग करना या बग्स को फिक्स करना कितना आसान है। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक सही नहीं है। एक मैनेज्ड कोड जो है किसी भी एप्लीकेशन का वो आपको फैसिलिटेट करता है कि अगर कोई इशू आ गया है तो आप फौरन टाइम ज़ाया किए बगैर डायरेक्टली उस इशू तक पहुंच जाएंगे। चेंजेबिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू इनेबल स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन टू बी इम्प्लीमेंटेड, खास स्पेसिफिक अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है किसी भी उसके मॉड्यूल के अंदर, कंपोनेंट के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, डेटाबेस के अंदर, तो वो कितनी आसानी से हो सकती है। यह है चेंजेबिलिटी। Stability, the capability of the software to minimize unexpected effects from modifications of the software, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफिकेशंस की जाएं तो उसकी वजह से अदर इफेक्ट्स कितने आते हैं, कितनी फॉर एग्जाम्पल उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। जितना कम पड़ेगा उतनी एप्लीकेशन बेहतर है। ये ना हो कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी क्लास के अंदर किसी एक मेथड या वेरिएबल को आपने डिलीट किया या चेंज किया है तो उसकी वजह से सारा सिस्टम बैठ जाए। अगर ऐसा है तो फिर ये एप्लीकेशन, उसका डिज़ाइन जो है वो पुअर है। टेस्टेबिलिटी, किसी भी एप्लीकेशन को या उसके फीचर्स को टेस्ट करना, वैलिडेट करना कितना आसान है। मुझे कैसे पता चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। अगर मुझे आसानी से पता चल जाएगा तो फिर डेफिनेटली मैं कहूँगा कि एप्लीकेशन अच्छी है। अगर मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि यार जो मैंने आउटपुट निकाली है वो सही है कि नहीं है, मैं कैसे चेक करूँ, कोई उसका पैरामीटर मुझे ढूंढना पड़े या मेहनत करनी पड़े,
तो डेफिनेटली फिर ऐसी एप्लीकेशन किसी काम की नहीं। पोर्टेबिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू अनदर, किसी एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का, वो कितना आसान है, वो कितना सपोर्ट करती है दूसरी एप्लीकेशंस को। आपको पता है कि जैसे वर्ड की फाइल हम किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाके रन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वर्ड का वो विंडोज़ के हिसाब से सेट है, और फॉर एग्जांपल और लिनक्स या यूनिक्स या और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो वो आमतौर पर उसको सपोर्ट नहीं करता है। अब इस दौर में खैर ये काफ़ी ये जो इश्यूज हैं रिजॉल्व हो गए हैं, जो पोर्टेबिलिटी का इशू है। पहले ये चीज़ें बहुत कम थी। मिसाल के तौर पे जावा की फाइल है, जावा की फाइल को आपको पता है कि उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करके फिर दूसरी सिस्टम्स पे जाके एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अडॉप्टेबिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट्स, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर उसको इंस्टॉल करना या एग्जीक्यूट करना या उसको अटैच करना बाकी सिस्टम के साथ, वो कितना आसान है, वो कितना जल्दी बाकी चीज़ों को अडेप्ट कर लेती है या उनके साथ हम आहंग होती है। इंस्टॉलेबिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल्ड इन अ स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर उसको इंस्टॉल करना कितना आसान है। ये ना हो कि आपको कुछ 17 किस्म के पैचेज इंस्टॉल करने पड़े। अगर आप कोई अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए पहले कोई थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल करो, उसके अंदर मिसाल के तौर पर पैच जो है वो इंस्टॉल किया जाए, कोई ऐसी कोई चीज़ें सर्विसेज ऐड करनी पड़े, कोई यूटिलिटीज ऐड करनी पड़े, फिर आपका सिस्टम चलेगा। तो ये ऐसी जो बॉदरेशन है वो कोई नहीं लेगा। फिर कोएग्जिस्टेंस, द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू कोएग्जिस्ट विद अदर इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इन अ कॉमन एनवायरनमेंट शेयरिंग कॉमन रिसोर्सेज। ये ना हो कि आपका सिस्टम जैसे ही एग्जीक्यूट हो बाकी सारी एप्लीकेशन बैठ जाएं या बंद हो जाएं। तो इसका मतलब है कि कोएग्जिस्टेंस जो है आपकी एप्लीकेशन की बहुत जरूरी है कि एक मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट है तो उसमें तमाम एप्लीकेशंस या एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस चलेंगी। तो अगर आपकी एप्लीकेशन चलने में प्रॉब्लम कर रही है बाकियों के साथ तो फिर ये इशू होगा। रिप्लेसेबिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड इन अ प्लेस of other specified software in the environment of that software। आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी कोई वर्जन इंस्टॉल है या कोई और एप्लीकेशन है, उसको रिप्लेस करने में कितना आसान है, कितनी आसानी लेती है। मिसाल के तौर पर बिल्कुल ऐसी कि आपने ब्राउजर का कोई वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे ही आप उसको अपग्रेड करें तो आपका जो प्रीवियस जितने भी डाटा है उस ब्राउजर के अंदर सेव या उसकी कुकीज़ के अंदर, वो तमाम को इनहेरिट कर लेता है या इंपोर्ट कर लेता है या उसके साथ अपने आप को टोन कर लेता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप जैसे ही ब्राउजर इंस्टॉल करें तो पिछला सारा डाटा, जितने पासवर्ड्स आपने सेव किए थे, सारा कुछ वॉश हो जाए और नए सिरे से जो है वो सॉफ्टवेयर चलना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली आप उसको इंस्टॉल करने से पहले को 10 दफ़ा सोचेंगे। ये है जी इसका क्रक्स, इसकी सारी स्टोरी इन तमाम स्लाइड्स की, कि ओवरऑल जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है उसके डिफरेंट फीचर्स को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। ये भी हमने जो कोर फीचर्स पढ़े हैं, फंक्शनलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी, ये बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको अगर इवैल्यूएट करना हो तो कैसे किया जाएगा। लेफ्ट पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और राइट पे अगर रो की सूरत में देखें तो लेवल डी, सी, बी, ए, ये लोअर लेवल से हर लेवल तक जा रहा है। इसका मतलब कि अगर फंक्शनलिटी चेक करनी है तो सबसे बेसिक काम आप क्या करेंगे, तो जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनलिटी चेक हो जाएगी। आप फंक्शनल टेस्टिंग करेंगे, उससे आइडिया हो जाएगा कि फंक्शनलिटी कितनी बेहतर है। इसके अलावा और बेहतर काम करना है तो आप उनको रिव्यू चेकलिस्ट के मुताबिक रिव्यू करेंगे। इसको और इम्प्रूव करना है इस प्रोसेस को तो आप कंपोनेंट टेस्टिंग करेंगे। और बेहतर करना है इसको तो इस सारे काम को आप फॉर्मली करेंगे, फॉर्मल तरीकाकार से करेंगे, किसी फॉर्मल मेथड से। इसी तरीके से रिलायबिलिटी है और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उनको बेसिकली अगर आप बेसिक लेवल की आपने उसकी इवैल्यूएशन करनी है तो लेवल डी से स्टार्ट करेंगे, और आपने उसको रिफाइन करना है और बेहतर करना है तो लेवल सी, बी और ए की तरफ मूव करते जाएंगे। तो ए जो है मैक्सिमम लेवल की टेस्टिंग है या इवैल्यूएशन है कि अगर आप ये ए लेवल की इवैल्यूएशन कर लेंगे तो इसका मतलब है कि ये फीचर जो है उसको आपने अच्छी तरीके से टेस्ट कर लिया है, चेक कर लिया है। यह था आज का लेक्चर जिसमें हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इवैल्यूएशन के बारे में देखा कि ओवरऑल एक एप्लीकेशन जब बन जाती है तो उसको रिव्यू करने का जो प्रोसेस है एक सर्टन एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के तहत वो क्या है, वो जो प्रोसेस है वो इवैल्यूएशन कहलाता है।
और इसके लिए डिफरेंट जो उसकी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, एक प्रोसीजर अवेलेबल है कि किन स्टेप से गुजर के आपने ये एवेल्यूएशन का काम करना है। और उसके बाद हमने कुछ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा एप्लीकेशन की कि एक अच्छी एप्लीकेशन की क्या खसूसियात हो सकती हैं, ताकि आपको पता हो कि ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमने इंश्योर करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो फिर ही आप उस एप्लीकेशन को क्वालिटी एप्लीकेशन कह सकते हैं। अब जरूरी नहीं है ये जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं ये तमाम की तमाम मौजूद हों, लेकिन ये जरूर है कि जितनी कम होंगी उतनी लो क्वालिटी की एप्लीकेशन है, और जितनी ये तमाम मीट हो रही होंगी उतनी ही वो क्वालिटी की एप्लीकेशन कहलाएगी और जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो बेहतर होगी। ये था ये आज का लेक्चर जिसमें हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एवेल्यूएशन को ज़रा डिटेल में देखा है। उम्मीद है आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर अनफॉर्चुनेटली फिर भी कोई इशू हो तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।